आज आपका करड़ी का यानी वर्गमूल का करड़ी मतलब वर्गमूल आप समझते हैं जो ये लगा हुआ अंडर रूट। इसका हम पहला वीडियो बना चुके हैं। इसमें ये सारी चीज़ें हमें समझाया मतलब इसमें बेसिक और जितने भी वर्गमूल आपका होता है वर्गमूल को निकालना वो भी बेसिक तरीक़े से यानी भाग विधि से और गुणनखंड विधि से दोनों विधि से मैंने वर्गमूल निकाला और साथ ही साथ ट्रिक से भी मैंने यहाँ पर निकाल करके दिखाया है और आपका दशमलव का भी वर्गमूल निकालना सिखाया था। तो पहला वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आज हम इस वीडियो में समझाएंगे आपको छोटे छोटे जब अंडर रूट वाले संख्या मिलती हैं आपको और वो जोड़ में मिल जाए, गुणा में मिल जाए या आपका खुद अंडर रूट के अंदर अंडर रूट मिल जाए या स्क्वायर में क्यूब में उसके अंदर लगा रहे रूट के अंदर, तब वो सारी प्रॉब्लम्स आपका कैसे कैसे सलूशन होगा। मतलब बहुत टाइप के सवाल लेंगे जो कि कैलकुलेशन में आपको मिलेंगी। हमें पता है कि आपको ऐसी बेसिक चीज़ें आपको पता हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नहीं पता है। तो हम उन बच्चों के लिए ये हमारी प्लेलिस्ट जो हैं चैनल पर आ रही हैं और एक एक करके वीडियोज स्पेशल वीडियोज पढ़ रही हैं और बहुत अच्छी वीडियो जो कि कोई यूट्यूब पर नहीं बनाया, ये गारंटी है मेरी। मेरे चैनल पर देख लीजिए एकदम बेसिक वीडियो जो बनी हुई हैं उस तरीके की वीडियोज कोई भी नहीं बनाया है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसके पहले आप ये वीडियो अगर देख लेते हैं ना तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी, क्योंकि इससे आपको उस अभी वाली जो वीडियो बनी रही है जो अभी करंट में हम बताएंगे चीज़ें, उसमें आपको कुछ चीज़ें हो सकता है कि पीछे से रिलेट करें हम, इसलिए आप वो इसकी पहला वाला पार्ट देख लीजिएगा। भी इन स्क्रीन पर मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बेसिक मैथ्स टू एडवांस, उसमें आपको मिल जाएगी। नहीं तो इन स्क्रीन पर लास्ट में वीडियो के इन स्क्रीन पर आपको इसकी पहली वीडियोज मिल जाएंगी और भी वीडियोज मिलेंगी, 4 वीडियोज आपको मिलेंगी, उनमें से आप देख लेना आपकी मनपसंद वीडियो जो भी रहेगी। ठीक है, तो हम आपके लिए लेकर आते हैं कि आपको कैसे कैसे क्या चीज़ें करना है, यही चीज़ें हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आपको एक सवाल लेते हैं सबसे पहले जो कि आपको समझना चाहिए। जैसे यहाँ पर है आपका, यहाँ पर 25 का 3/2 पावर। ठीक है, अब ये 3/2 पावर में है, तब आपको ये कैसे लगाएं, क्यों कुछ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होगी कि ये इसको कैसे लगाया जाएगा। तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हमारे साथ है तो आपको प्रॉब्लम जरा से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम बेसिक बताते हैं। ये 25 दिख रहा है ना, तो 25 को हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ते हैं और जब इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो हमारा ये वर्गमूल या वर्ग में तोड़ेंगे, मतलब 25 आप ऐसे तोड़ेंगे, 5 × 25, 5 × 5, 5 हमारा 2 बार बन रहा है, 5 हमारा 2 बार बन रहा है, मतलब ये 5 का वर्ग है 25, 5 का ये क्या है स्क्वायर है 25। तो आप समझ सकते हैं कि 5 का स्क्वायर 25 है, तो ये बाहर जो 3/2 ये है। और ये बेसिक मैं बता चुका हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वीडियो सभी बनाते रहना है क्योंकि आगे कोई वीडियो किसी को मिल सकती है, ऐसा नहीं है कि खोजेगा पुरानी वीडियो। तो अब यहाँ पर देखेंगे कभी भी जब घात का घात हो ना तो घात घात का गुणा हो जाता है, मतलब आप 2 गुणा 3/2 कर लेंगे। बात समझ में आई, इसको आप ऐसे गुणा कर लीजिएगा, घात घात का गुणा। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो गया, कट गया। अब यहाँ पर हमारा 3 बच रहा है, मतलब 5 की घात 3 बच रहा है और 5 की घात 3 का मतलब 5 × 5 × 5 मतलब 5 का घन। अब 5 को हम क्यूब करेंगे तो 5 × 5 = 25, 5 × 125, तो इस तरीके से मेरा 125 आंसर आएगा। तो ये भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका ये चीज़ें नहीं आती हैं तो थोड़ा दिक्कत की बात है आपके लिए। ठीक है, तो हमें पता है कि आप कर लेंगे। इसी तरीके से अगर आपको मिल जाता है ये सवाल तो ये कर लेंगे आप, या नहीं कर पाएंगे, मैं आपके लिए दे रहा हूँ ये सवाल, शायद कर लेंगे, हमें पता है ज़रूर कर लेंगे। क्यों कि 27 का हम वैसे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें पता है कि ये निकल करके क्या आएगा, इसमें निकल कर आएगा 3 का पावर 3, ये 3 × 3 = 9 × 27 और बाहर से -2/3। ये हमने बोला कि क्या होगा कि घात घात का गुणा हो जाएगा, मतलब 3 × -2/3 ये हो जाएगा इसका। तो 3 से 3 कैंसिल, मतलब ये बचा मेरा 2, 3 घात -2 बचा। अब कुछ बच्चों को यहाँ पर दिक्कत होगी कि ये 2 बचा हुआ है और वो भी 2 होता तो ठीक है, +2 होता तो आप क्या करते, +2 होता तो 3 को मतलब 2 को 3 को 2 बार, 3 को 2 बार, मतलब हमारा 3 × 3 = 9 आता। लेकिन यहाँ पर -2 है, -2 का मतलब नहीं समझे कि -2 बार कैसे होता है,
ये चीज़ें आपका बटा में चली जाती है, ये चीज़ें आपका बटा में चला जाता है। मतलब इस तरीके देखिए 1/3/2, तो अब ये प्लस में हो जाएगा। अगर पावर हमारा अंश हर चेंज करते हैं, अब आपस में अगर ये एक्सचेंज हो रहे हैं मतलब बदल रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। मतलब ये हमारा इस तरीके 3 × 3, तो कुल मिलाकर 1/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/9। तो ये भी आपको आ गया, आपको ये भी आ गया, हमें पता है कि ये भी आप लगा लेंगे। और इसके बाद हम आपके लिए और थोड़ा जटिल चीज़ें लेकर के चलते हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। क्योंकि देखिए अगर हम वैसे चीज़ें लेके चलेंगे तब आपके लिए सही रहेगा। √81 और बटा √3 ये है, समझ में आई बात। इसको आपको लगाना है, ये वाला। तो आपको 81 देखेंगे कि 81 किसका होता है, तो 81 9 का होता है। मतलब इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 9 निकल जाएगा, लेकिन 3 नहीं निकल रहा है। तो 3 नहीं निकलेगा तो 3 का वर्गमूल देखते हैं तो हमारा ये आता है 1.77 ही आता है। अब ये वाला तो लेंथी पड़ जाएगा, मतलब इसको हम भाग करेंगे दशमलव में तो ये बड़ा पड़ जाएगा, तब भी नहीं आ रहा है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका आपका ये कर सकते हैं कि इसमें 81 में अगर मैं 81 में देखूं तो 3 × 3 × 9 × 27 × 81 इतना आएगा। मतलब √ 1 बार 2 बार 3 बार, ये √ देखिए पूरे का लगाए हुए हैं, पूरे का 3 × 3 मतलब 4 3 में √ लगा है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको यह समझ में आना चाहिए कि √3 × √3 मतलब सभी √ में एक एक में भी अलग अलग करेंगे तो माना जाएगा, और पूरे में लिखा है तब भी माना जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको अगर हम √3 करेंगे तो ये समझ सकते हैं, ये √3 में से एक 3 हम काट दें, अगर √3 में से एक 3 को हम काट दें, हमारा कितना बचेगा, 3 बार 3 बचेगा। और जब 3 बार 3 बचेगा तो 2 बार 3 मतलब हमारा √3 × √3 × √3, तो 2 बार अगर हमारा 3 हो जा रहा है मतलब स्क्वायर हो जा रहा है, 3 का स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर करेंगे तो हमारा ये इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 2 तरीका समझाते हैं, आप 2 तरीका समझिए। देखिए क्या होता है कि हमारा 3 ये स्क्वायर का मतलब ये हो गया, ठीक। और इसी पर मैं इसको नहीं ले रहा हूँ, ये 3 अलग से, ये 3 अलग से, मैं गुणे में अलग कर दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब यहाँ पर समझिए, इस 3 का तो कुछ भी हो नहीं रहा है, इस 3 का देखिए क्या हो जाएगा, ये √, का मतलब मैंने बोला, क्या बोला है, मैंने बोला √3 × इस वाले 3 का आप ये √ को 1/2 में चेंज कर सकते हैं। किस में, मतलब 2 घात तो है ही, 1/2 में चेंज कर सकते। अब 1/2 में चेंज होगा तो सेम ऐसे हो जाएगा। मतलब आप समझ सकते हैं कि √3 × 3 का पावर में 2 × 1/2 घात घात कर 2 से 2 कैंसिल हो, मतलब 3 बचा मेरा, 3 √3 × √3 आया। अब ये 3 इसमें गुणा नहीं होगा तो वो अलग से लिखा जाएगा, यानी कि 3 √3 इस तरीके से लिखा जा सकता। तो ये चीज़ हुआ, लेकिन इतना लेंदी कौन समझा, मतलब इतना बेसिक कौन समझाता है, हम समझाते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन गया है, मतलब इसका वर्गमूल निकल चुका है, और ये 3 × 3 = 9 मतलब मेरा वर्गमूल एक जोड़ा बन गया। तो कितने जोड़ा बना है, जिसका जोड़ा बने वो √ से मतलब स्क्वायर रूट से इसको हम बाहर कर देंगे तो हमारा 3 हो जाएगा। और इसका नहीं निकला है तो आप इसको ऐसे ही लिख दीजिए बस, तब भी आ जाएगा। ये भी समझ सकते हैं। तो ऐसी बेसिक चीज़ें हमारे चैनल पर पढ़ती रहती हैं। जो भी आपके घर में अगर ऐसे कमज़ोर बच्चे हों जिनको अगर इस तरीके की चीज़ें में दिक्कत होती है तो उनको आप यहाँ पर जुड़वा दीजिए हमारे चैनल पर। उनको हम जड़ से सिखा देंगे गणित, उनको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चल करके, उनकी समस्या ज़रूर सॉल्व रहेगी अगर हमारे चैनल से जुड़े रहते हैं तो, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको भी दिक्कत होगी। वैसे कोशिश करते हैं कि हम एकदम सारी चीज़ों को एकदम बेसिक से बेसिक करके हम बताएं, लेकिन जब समझने वाले रहें तो समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले हैं तो नहीं समझ पाएंगे, वो तो बात होता है कि, ठीक है। अब आपको एक सवाल हम और बताते हैं जो कि आपके लिए कठिन भी पड़ सकता है, सरल भी पड़ेगा, जैसा भी आप समझें दोनों पड़ सकता है। मतलब √0.0000216 और ये 3, अब इसको हल करना है। तो इसमें देखिए 3 है तो वर्गमूल नहीं है, वर्गमूल नहीं है तो हमें वर्गमूल है कि नहीं है, लेकिन हमें करड़ी तो लगा हुआ है। हमें क्या करना है, इसको वैसे ही करना है, इसका हम दशमलव हटाएंगे तो जितने अच्छा अंक पर है,
कितने अंक पर है, 6 अंक पर है। अगर 6 अंक पर है तो हमें क्या मैंने बात इसके पहले वीडियो बनाया कि जितने अंक पर दशमलव उसे ना 0 लगा दो, मतलब कि आप 216 कर दो और इधर आपका उतना 0 लगा दो, 3 3 3 6, ये 6 हो गया। और ये अंडर रूट लगा हुआ है, दोनों पे लग गया। 216 का अगर देखते हैं तो 6 छंग 36 छक्का 216, तो ये 6 का हो जाएगा 3 बार, कितने बार, 3 बार। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा 2 2 2 मतलब 100 का 3 बार। और सॉरी अंडर रूट, ये अंडर रूट नहीं, ये क्यूब रूट है, ये वाला आपका हो जाएगा। अब इसको देखते हैं तो कैसे होगा। मैंने बोला ये चीज़ 1/3 में जाएगा, ये चीज़ 1/2 में जाएगा, तो मतलब मेरा कि 6/10 को मैं, ये 3 दोनों में है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक का एक इकट्ठा मार देता हूँ 3 ना, तो इकट्ठा 3 मारने के बाद ये वाला 1/3 ये भी जाएगा गुणा में, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरा बचेगा 6/10, कुल मिलाकर 6/10। और जब मैं इसको निकालूंगा इस तरीके से, ये 10 का मतलब हुआ 1 अंक आपका दशमलव इधर, ये मैंने पहले वीडियोज में बताया हुआ है, पहले की वीडियोज अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। वैसे देखिए हमारे यहाँ आपको दिक्कत नहीं होगी, मैंने दशमलव पहली वीडियोज में बताया है, और अब इसके बाद मैं इस चीज़ों को बता रहा हूँ, तो चाहेंगे तो आप आराम से कर लेंगे, ऐसा बात नहीं कि आपको दिक्कत यहाँ पर होगी। लेकिन अगर जहाँ कहीं भी आपको दिक्कत आती है, मान लीजिए आपको दिक्कत आ रही है, तब आपको हमारे चैनल पर आना है और हमारे चैनल पर आपको ये सारी चीज़ें सीख लेना है, ओके। तो बच्चों आपको कहीं पर अगर कोई किसी को भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कहिएगा। देखिए इसमें मैंने सोचा कि जो चीज़ें बची हुई हैं ये चीज़ें मैं उनको भी बता दूं कि ये रूट कब कब और आता है, तो मैंने एक पार्ट और लेकर के आया। वैसे 2 पार्ट में हमारा ये वर्गमूल वाला पूरा हो चुका है, करड़ी घनमूल वाला भी पूरा हो चुका है, तो घनमूल वाला बताना पड़ेगा। बाकी करड़ी का बहुत बड़ा पार्ट होता है, आप वो चीज़ें हल करेंगे, क्लास 9th से स्टार्ट हो जाता है अच्छी तरीके से, तो बता देंगे आगे वीडियो में। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना, मिल जाएगा सारी ऐसी चीज़ें। चलिए मिलते हैं वो अगले वीडियोज में और एक्सप्लेन करेंगे। पहला वीडियो जरूर देखिएगा, सारे चीज़ें ट्रिक से निकालना सिखाए हैं। भाग से घनमूल निकालना लेकर आएंगे वीडियो बहुत जल्दी, और बेसिक गुणनखंड से भाग से घनमूल निकालना मैं लेकर आऊँगा, जरूर सीखिएगा एक वीडियो मेरे चैनल पर, ओके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब, मेरे एक सेकंड चैनल है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर उसको भी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और आप उसमें भी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी मतलब उससे जुड़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, कोई भी चीज़ें हो, ट्रिक्स और टिप्स सीख सकते हैं, पक्का।